ओके माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपका स्वागत करते हैं फिर से। ठीक है, तो यार आगे बढ़ाते हैं। आज अपने पास आ रही है एक्सरसाइज 5.2 हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आसान सी एक्सरसाइज है, उसके लिए हल्का सा एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या है। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने डियर पढ़ा था, उसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि आप AP किसे कहते हैं, और AP के जनरल टर्म के बारे में बात की थी। जो ये था डियर, क्या था, एक बार फिर से उसको लिखेंगे यहाँ पे। an तुम्हारे पास था a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारे पास आया था डियर। ठीक है, और पूरी की पूरी एक्सरसाइज में हमारे पास केवल और केवल यही यूज़ करना है। बहुत आसान एक्सरसाइज है, बहुत ही हल्की एक्सरसाइज है, तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखो कहानी क्या है डियर, आपको फिलअप करना है। ओके, 3 पार्ट्स मैं कर रहा हूँ, उसके बाद के 2 पार्ट आप लोग ट्राई करेंगे, आराम से बनेगा। जो अननोन सामान है वो आपने फाइंड करना है। तो भैया ए आपको दिख रहा है कितना, 7 दिख रहा है। डी आपको कितना दिख रहा है, 3। एन कितना दिख रहा है, 8। क्या निकालना है, ए एन। तो बताओ डियर, पहले वाले पार्ट के लिए आपके पास ए एन कितना आएगा, बताओ जी। ए एन इक्वल टू आपका आएगा ए प्लस n-1 इंटू डी आएगा भैया। ठीक है, तो जब a प्लस n-1 इंटू डी आएगा तो आपको सारी वैल्यूज़ पता है भैया। रखो फिर क्या क्या पता है बताओ। ए एन तुमने ढूंढना है। ठीक है, ए दिखाई पड़ रहा है, कितना दिखाई पड़ रहा है डियर, ए दिखाई पड़ रहा है आपको 7, प्लस एन कितना दिखाई पड़ रहा है 8 माइनस 1 इंटू डी कितना दिखाई पड़ रहा है आपको 3। सॉल्व कर लो, आ गया आंसर। ए एन इक्वल टू आपका आया 7 प्लस 8 में से बन गया 7 इंटू 3, यानी कि आपको जो ए एन मिलेगा वो कितना मिलेगा भैया, 7 प्लस 7 3 जा 21, यानी कि 21 प्लस 7 कितना हो जाएगा 28। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसानी से आया, बिना दिक्कत के आया। ठीक है दोस्त, चलो लगे हाथ, सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या है, ए पता है कितना -8, डी का अता पता नहीं है, ढूंढना है। एन कितना है 10 और ए एन कितना है 0। लगा डालो फॉर्मूला फिर से। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी होता है डियर। ए एन देखो सेकेंड पार्ट में कितना दिखाई पड़ रहा है 0, और ए कितना दिखाई पड़ रहा है, ये रहा -18 दिखाई पड़ रहा है, प्लस एन कितना दिखाई पड़ रहा है 10 -1, और डी आपने ढूंढना है। ठीक है, ये -18 यहाँ ले आऊँगा तो कितना हो जाएगा +18 इक्वल टू 10 में से बन गया 9, साथ में कितना आ गया डी, 9 2 जा 18। तो भाई साहब आपके पास डी का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन था, बहुत ही छिक्कल सा क्वेश्चन। ठीक है, चल डियर तीसरे वाले पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट है तुम्हारे पास, क्या है, ए आपने ढूंढना है, डी पता है, एन पता है, और ए एन पता है। बता डियर, ए एन इक्वल टू आपका फिर से फॉर्मूला ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू कितनी दी है, -5 दी है, और ए आपने ढूंढना है प्लस n-1, एन कितना दिखाई पड़ रहा है 18 -1, और डी कितना दिखाई पड़ रहा है -3। बहुत हल्का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ऐसे काम करते हैं, ये ऐसा ही रहा फिलहाल। -5 इक्वल टू ए प्लस 18 में से बन गया 17 इंटू -3, यही होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ कर रहा हूँ, इसको इधर पे कर रहा हूँ, तो ये कितना आएगा -5 तो यहाँ रहा, ये आएगा तुम्हारे पास इक्वल टू ए, और ये तुम्हारे पास आएगा कितना 17 3 जा -51, -51 यहाँ आ गया, यहाँ ले आओगे तो -5 प्लस 51 इक्वल टू कितना आ गया ए। ठीक है, और उसके बाद ए की वैल्यू कितनी मिल गई 51 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपके पास, कर लो -46। ठीक है, ये आपका कितना आ गया 46, बन गया आंसर। ठीक है, ये तुम्हारे पास इतना आया। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो यार अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास आ रहा है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आपने करेक्ट आंसर चूज़ करना है, जिसके लिए आपके पास पहला क्वेश्चन है डियर, 30th टर्म ऑफ द AP 10, 7, 4 एंड सो ऑन इज। इस AP का 30th टर्म कौन सा होगा जो AP आपके पास ही है। ऑप्शन आपके पास हैं, ऑप्शन ए आपके पास दिया है मेरे भाई, कितना दिया है 97 दिया है। ओके, ऑप्शन बी आपके पास दिया है 77 दिया है, ऑप्शन सी आपके पास दिया है -77, और ऑप्शन डी आपके पास दिया है -87। आपको याद होगा MCQs भी आने वाले हैं, तो इसको भी आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है डियर, शुरुआत करते हैं। आपके पास AP का है, AP तुम्हारे पास है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। ये रही AP इज 10, 7, 4
एंड सो ऑन। ओके, ये डियर ए पी है। तो सबसे पहला काम इसमें फर्स्ट टर्म लिख लो। फर्स्ट टर्म क्या दिखाई पड़ रहा है, ए इक्वल टू 10 है ना। कॉमन डिफरेंस क्या दिखाई पड़ रहा है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लो। अगर ए पी है तो कोई भी दो कंजिक्यूटिव माइनस करो, अब आपकी इच्छा है। तो बेसिकली सभी के लिए यहाँ पे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक है भैया, 30th टर्म निकालना है। 30th टर्म मतलब 30वां टर्म कौन सा है। ठीक है, तो आपको n पता चल गया कितना, 30 वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा, यानी कि 30th पोजीशन पे जो टर्म होगा वो क्या है, यानी कि n कितना है, 30 है। अब निकालते हैं भैया an वाला फॉर्मूला। an इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस n-1 इंटू डी आएगा। ठीक है भैया, an निकालना है, यानी कि आपने a30 निकालना है। बस पिछला क्वेश्चन याद कर लो, सेम ऐसा ही है। a कितना दिखाई पड़ रहा है, 10 प्लस n कितना दिखाई पड़ रहा है, 30 -1 इंटू डी कितना दिखाई पड़ रहा है आपको, -3। ठीक है डियर, तो कितना आ जाएगा, a30 आपका आ जाएगा 10, 30 में से 1 गया 29 इंटू कितना आपका आया, -3 आया। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। 10 प्लस इंटू माइनस, -3 9 जा 27 और 3 2 जा 6 और 2 कितना आपका आ जाएगा, 8। ओके, तो भैया 10 - 87 कितना दिखाई पड़ रहा है आपको, -77 इज योर करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी आपका ये सही होगा। ठीक है दोस्त, इसको आप लोग करेंगे। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, वो भी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है ना। -3, -1/2, 2 एंड सो ऑन इज, उस AP का आपने 11th टर्म निकालना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, बस आपको AP चेंज करके मिल गई है, बाकी सारा खेल आपने खुद करना है। ठीक है डियर, इतना पहुँचाओ। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके डियर, देखो कहानी अगले क्वेश्चन की क्या है, इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म। कुछ आपको APs दिए नीचे, उनमें आपने मिसिंग टर्म फाइंड करना है। ओके डियर, तो यार इसमें जो आपके पास पहला क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट जो है बहुत आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं। ये है डियर पहला पार्ट, आपके पास है 2, फिर यहाँ पर आपका टर्म मिसिंग है, सेकेंड टर्म मिसिंग है। ओके, और थर्ड टर्म आपके पास 26 है। ठीक है, देखो तुम्हें इसके लिए मैं कुछ बातें बता चुका हूँ, दोबारा बताऊँगा एक बार कि तुमसे मैंने जनरल टर्म ऑफ AP की जब बात की थी तो मैंने कहा था भैया फर्स्ट टर्म अगर A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो जनरल फॉर्म AP का क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है A, फिर आता है A प्लस D, फिर आता है A प्लस 2D, फिर आता है A प्लस 3D, और कहानी आपकी आगे चलते रहती है। और इसके लिए तो मैंने एक बात बताई थी कि फर्स्ट टर्म है तो D वाला हिस्सा गायब है, सेकंड टर्म है तो D आपका 1 लेके आ रहा है, थर्ड टर्म है तो D आपका 2 लेके आ रहा है, फोर्थ है तो D आपका 3 लेके आ रहा है। मतलब जो भी टर्म यहाँ पे आप ले रहे हैं उसके लिए उसके करस्पॉन्डिंग फॉर्मूले में D के साथ एक कम है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज करेंगे और उसके बाद जाके आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी बन जाएगा, बिना किसी दिक्कत के बनेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये आपके पास सेकेंड टर्म है। अगर डियर मैं फर्स्ट टर्म को यहाँ पे A लिख रहा हूँ और 2 लिख रहा हूँ, ठीक है, और जो आपका थर्ड टर्म है वो कितना तुम्हारे पास है, 26 है, और थर्ड टर्म की बात करें तो आपका कितना आया, 26 आया। निकालना क्या है आपने, सेकेंड टर्म निकालना है। तो सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, जिस टर्म का तुम्हें फॉर्मूला अप्लाई करना है वो लगा दो, बस सिंपल सा लॉजिक है। जो टर्म तुम्हें दिखाई पड़ रही है उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अब A का तो A ही हुआ, कोई दिक्कत नहीं है यार। A3 का तो फॉर्मूला तुम्हें पता है, A3 कितना होता है, सीधे बोल दो अब, A प्लस कितना D 2D। थर्ड टर्म के लिए क्या आएगा, D के साथ 2 आएगा, इक्वल टू कितना हो गया, 26 हो गया। ठीक है भैया, A कितना दिखाई पड़ रहा है, 2 प्लस 2D इक्वल टू कितना हो गया, 26 हो गया। यहाँ से 2D कितना आ जाएगा, 26 माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, एम्प्लाइज आपके पास 2D कितना आ गया डियर, 24 आ गया। ये 2 से चल दिया कितनी बार, 12 बार, तो D आपका कितना आ गया, 12 आ गया। जैसे ही D आ गया आपको जो मिसिंग टर्म है वो मिल जाएगा। देखो जब भी आप मिसिंग टर्म की बात करेंगे तो आपको A और D चाहिए बस। ठीक है, ओनली A और D चाहिए। तो कैसे निकलेगा बताओ, देयरफॉर A2 सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा, A प्लस D। आपके पास A भी है, आपके पास D भी है। बताओ डियर A कितना है 2, D कितना ला गए हो 12, आंसर कितना आएगा 40। ये तुम्हारे पास आंसर हो गया, खत्म बात। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। इसके सेकंड क्वेश्चन तुम्हारे पास आ रहा है 5, फिर उसके बाद अगला मिसिंग है, फिर उसके बाद अगला फिर मिसिंग है, फिर उसके बाद 9 होल 1/2 है। ठीक है डियर, तो यार ये कैसे बनाओगे, कुछ नहीं करना है तुम्हें। मैंने एक बात बोली कि जो आपको टर्म दिखाई पड़ रही है उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो बस। ओके, क्या दिखाई पड़ रहा है, A तो ठीक है, आपका 5 है, कोई आपत्ति नहीं है। सेकेंड टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म मिसिंग है,
फोर्थ टर्म पता है ना, फोर्थ टर्म पता है कितना, 9 होल 1/2, यानी इसको क्या लिखा जाएगा, 2 9 18 + 1 19/2 लिखा जाएगा। ठीक है, और इसी फोर्थ टर्म का तुम्हें फॉर्मूला मालूम है भैया, क्या मालूम है, a + 3d = कितना, 19/2। ठीक है, जो भी आपकी मिसिंग टर्म है वो निकालने के लिए मैंने बताया आपको कि a और d की ज़रूरत पड़ेगी। तो a तो अपने पास है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, d की ज़रूरत पड़ने वाली है, निकालने वाले हैं। a कितना दिखाई पड़ रहा है भैया, a आपको दिखाई पड़ रहा है 5 प्लस कितना d 3d = कितना, 19/2। ठीक है, इम्प्लाइज क्या मिलेगा भैया तुम्हें, 5 को वहाँ तड़ी पार किया, 3d = कितना आ जाएगा, 19/2 माइनस कितना 5, एलसीएम ले डालो, 19 माइनस कितना हो जाएगा 10 बाई कितना हो जाएगा डियर 2। तो आपके पास बड़े आराम से मक्खन मार के डियर 3d कितना आ गया, 3d आपका आ गया 19 में 10 गया 9/2, ये चल दिया 3 बार, तो आपको d का वैल्यू कितना मिल गया डियर, 3/2 मिल गया। ओके, जिन दो सामानों की कमी थी वो सामान मुझे मिल गए, एक तो d की कमी थी ला गया, a आपको ऑलरेडी पता था। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया रास्ता, अब मिसिंग टर्म निकालने का रास्ता आ गया। बताओ जी, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म निकालना है, तो थर्ड टर्म सेकंड टर्म के लिए कहानी क्या होती है, a + d होती है। ठीक है, यानी कि a आपके पास 5 है, d आपके पास 3/2 है, कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10, 10 + 3 13/2, एलसीएम लिया हमने। ठीक है, और a3 भी मिसिंग था, तो वो कितना आ जाएगा, a + 2d आ जाएगा, यानी कितना, a आपके पास 5 है और 2d यानी कि 2 × 3/2, या ऐसा कर सकते हैं आप, पिछले में 3/2 ऐड कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, 2 से 2 कैंसिल, 5 + 3 कितना हो गया आपका, 8 हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, बहुत हल्का क्वेश्चन था, निपटाओ। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला तो हमारे पास है फोर्थ वाला, क्या है डियर, वो है, ये है -4। ओके, अगला फिर मिसिंग है, फिर से मिसिंग है, फिर से मिसिंग है, फिर से मिसिंग है, और लास्ट आपके पास 6 है। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा हर बार का जैसा, एक ही बार कि आपके पास जो टर्म आपको दिखाई पड़ रहा है उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है डियर, फिर से आपके पास यहाँ पे a का वैल्यू तो -4 दिखाई पड़ रहा है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म मिसिंग है, और उसके बाद क्या दिखाई पड़ रहा है, 6 टर्म, यानी कि a6 आपके पास कितना, 6। और आपको बड़े आराम से मालूम है डियर कि जो 6 टर्म है a6, उसका फॉर्मूला क्या होता है, a + कितना d 5d = कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इससे कोई आपत्ति नहीं है। और बढ़िया हो गया, a आपको पता है कितना डियर, -4 + 5d = कितना, 6, इम्प्लाइज 5d कितना आ जाएगा, 6, वहाँ से -4 को यहाँ ले आएंगे तो +4, 5d कितना आ जाएगा आपके पास 10, और यहाँ से d कितना मिल गया आपके पास 2। ठीक है, ये 2 बार चल देगा, तो d का वैल्यू तो मिल गया। ओके, जैसे ही d मिल गया, जैसे ही अपने पास a आया, तो आप सारे के सारे मिसिंग टर्म ढूंढ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, चलो मिसिंग टर्म लिखो बारी बारी से, कौन कौन से हैं, a2 का फॉर्मूला a + d यानी कि -4 + कितना 2, यानी कितना आ गया डियर, -2 आ गया। a3 भी मिसिंग था, पिछले वाले में कॉमन डिफरेंस ऐड करते चलो, आपको वैसे भी मिल जाएगा, अलग से फॉर्मूला लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0। लो भैया, सेकेंड टर्म भी आ गया, सॉरी थर्ड टर्म भी आ गया। a4 कितना आ जाएगा, a4 तुम्हारे पास आ जाएगा, पिछले वाले में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, 0 + 2 कितना हो जाएगा डियर, 2 हो जाएगा। और फिफ्थ टर्म भी मिसिंग था, तो ये कितना आ जाएगा, 2 + 2 यानी कितना हो जाएगा आपके पास, 4 हो जाएगा। लो भैया, आ गए, देखो कितना हल्का क्वेश्चन था। ठीक है, चलो इसके बाद इसका आखिरी पार्ट है, 5वां वाला, वो भी कर लेते हैं। वो कितना है, वो ऐसा है, कैसा है डियर, पहला टर्म ही मिसिंग है। ओके, पहला मिसिंग है, दूसरा 38 है, उसके बाद फिर मिसिंग है, फिर से मिसिंग है, फिर से मिसिंग है, और लास्ट आपका -22 है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें a भी गायब है और d भी गायब है, तो अपने को दोनों ढूंढने हैं डियर, और दोनों ढूंढने हैं तो कोई बहुत बड़ी मुसीबत का काम नहीं है। ठीक है, जो पता है वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो a2 दिख रहा है, a2 दिख रहा है कितना, 38। बताओ a2 का फॉर्मूला, a + d = 38, इक्वेशन 1 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आपको a3 का पता नहीं है, a4 का पता नहीं है, a5 का पता नहीं है, a6 का पता है डियर, छठा टर्म आपको दिख रहा है -22, और a6 का फॉर्मूला कितना होता है, a + 5d = कितना डियर, -22, इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अब यार इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना तो हमने सीखा है, कैसे, आपके पास 3-4 मेथड थी, आप कोई भी अप्लाई कर लो। चलो मैं एक काम करता हूँ, a + 5d = -22 और a + d = कितना, 38, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं।
ठीक है डियर, क्या किया, इनको मैंने सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होता है, साइन चेंज होते हैं, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा क्या आपका माइनस। लो भाई, ए से ए कैंसिल हो गया। ओके, 5d में से d गया, 4d इक्वल टू -22 माइनस 38 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 8 + 2 10 हो गया, 2 और 3 आपका 5 और एक 6 माइनस से आया। ओके, d कितना आ गया आपके पास फिर 15 -15 आपके पास क्या आ गया, d आ गया। ठीक है डियर, d का वैल्यू आ गया, उठाकर 1 पे चिपका दो। ठीक है, फ्रॉम 1 बता भैया d कितना आ जाएगा, a आपके पास कितना है पता नहीं कितना है, और d कितना लाए हो -15 इक्वल टू कितना आ गया 38। तो डियर a कितना आ जाएगा, a आपके पास आ जाएगा 15 + 38, आपको a का वैल्यू कितना मिल गया, प्लस कर लेंगे इसको। ठीक है, बताओ डियर, a आपको मिल जाएगा 8 + 5 3 13, 3 + 1 4 और 1 कितना आपका 5, a आपका आ गया 53। लो भैया, a और d आ गया, तो अब तो मिसिंग टर्म बड़े आराम से निकल सकते हैं। निकाल लो डियर मिसिंग टर्म सारे के सारे। तो भैया a मिसिंग था, a तो आ ही गया। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड टर्म मिसिंग था, a3 कितना हो जाएगा, a प्लस कितना d 2d, यानी कि a आपके पास है 53 प्लस 2 × d आपके पास है -15। ओके, तो डियर कितना आ जाएगा 53 माइनस कितना 30, यानी आपके पास ये आ गया 23। ठीक है, और कौन सा मिसिंग था, a3 मिसिंग था, a4 a5 मिसिंग है, ये भी निकाल लेते हैं। a4 तुम्हारे पास आएगा, पिछले वाले में डी ऐड कर लो, 23 - 15 कितना आ गया फिर ये 8 हो गया, और a5 भी निकालो लगे हाथ, a5 भी आपका मिसिंग था, तो a5 कितना आ जाएगा, a5 तुम्हारे पास आ जाएगा कितना आएगा डियर 8, फिर से माइनस कर लो 15 को, तो कितना आएगा आपके पास -7। लो डियर, ये आपके पास सारे के सारे मिसिंग टर्म निकल के आ गए। आसान क्वेश्चन था। चलिए इतना कर लीजिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद जो आपके 4th से लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वो हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं डियर, बाय।